पुराण कथा है। प्रहलाद नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेता है और फिर हिरण्यकश्यप अपनी नास्तिकता सिद्ध करने के लिए प्रहलाद को नदी में डुबोता है, पहाड़ से गिरवाता है और अंत में अपनी बहन होलिका से पूर्णिमा के दिन जलवाता है। और आश्चर्य तो यही है कि वह सभी जगह बच जाता है, प्रभु के गुणगान गाता है। और तब से इस देश में होली जलाकर होली का उत्सव मनाते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, आनंद मनाते हैं। कृपा करके इस पुराण कथा का मर्म हमें समझाइए। पुराण इतिहास नहीं है, पुराण महाकाव्य है। पुराण में जो हुआ है वो कभी हुआ है ऐसा नहीं, वरन सदा होता रहता है। तो पुराण में किन्हीं घटनाओं का अंकन नहीं है, वरन किन्हीं सत्यों की ओर इंगित है। पुराण शाश्वत है। ऐसा कभी हुआ था कि नास्तिक के घर आस्तिक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। सदा ही नास्तिकता में ही आस्तिकता का जन्म होता है, सदा ही, और होने का उपाय ही नहीं। आस्तिक की तरह तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। पैदा तो सभी नास्तिक की तरह होते, फिर उसी नास्तिकता में आस्तिकता का फूल लगता है। तो नास्तिकता आस्तिकता की मां है, पिता है। नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता का आविर्भाव होता है। हिरण्यकश्यप कभी हुआ या नहीं मुझे प्रयोजन नहीं, व्यर्थ की बातों में मुझे रस नहीं। प्रहलाद कभी हुए या न हुए प्रहलाद जाने, लेकिन इतना मुझे पता है कि पुराण में जिस तरफ इशारा है वो रोज होता है, प्रतिपल होता है। तुम्हारे भीतर हुआ है, तुम्हारे भीतर हो रहा है। और जब भी कभी मनुष्य होगा, कहीं भी मनुष्य होगा, पुराण का सत्य दोहराया जाएगा। पुराण सार निचोड़ है।